कलम। क्या हाल चाल है भाई? सब चकाचक जबरदस्त। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और जितने भी नए साथी ज्वाइन करते जा रहे हैं इस बैच में, उन सभी लोगों से एक अपील है मेरे तरफ से, एक रिक्वेस्ट है कि पुराना वीडियो ज़रूर देखते चलिएगा। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ डेली बेस पे बहुत सारे साथी एडमिशन्स ले रहे हैं इस बैच में। तो मैंने आज बोल भी दिया है कि इस बैच में एडमिशन 1 से 2 दिन के अंदर क्लोज करेंगे, क्योंकि बच्चों का डिमांड लगातार बैचेस का है। तो हम एक नया बैच ही फिर से क्रिएट कर रहे हैं, जिसका नाम होगा विनायक 4.0, यानी कि विनायक सीरीज का चौथा बैच। तो ये 3.0 में 1 से 2 दिन के ही अंदर हम लोग एडमिशन बंद कर देंगे। और क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर्स निकलते जा रहे हैं, बैक से पढ़ना भी मुश्किल होते जाएगा, जो नए बच्चे जुड़ते चले जाएंगे इस बैचेज में। इसीलिए हमने ये स्टेप लिया है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए, तो ये चीजें थी, एक इंफॉर्मेशन थी। और जो भी नए बच्चे अभी जुड़ रहे हैं लगातार, उन सभी लोगों से मेरा यही कहना होगा कि आप सभी लोग जो नए बच्चे जुड़े हैं पिछले 3-4 दिनों में, तो वो पिछला क्लास जरूर देखते चलिएगा, है ना, उसको मेकअप कर लीजिएगा। हाँ, जिनकी भी आज पहली क्लास है, हाँ ठीक है, तो आज चूंकि कैलेंडर का हमारा दूसरा क्लास है, कैलेंडर का डे 2 है, तो पिछला क्लास भी जरूर देखिएगा। और एक बार रिकैप करें, हम लोग ऑड डेज देख रहे थे। हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि कैलेंडर के 3 टाइप के सवाल हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बेसिकली पूछे जाते हैं। 4 टाइप का हमने बताया था आपको कि कैलेंडर से 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक ऑड डेज निकालने वाला क्वेश्चन रहता है, विषम दिन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं। एक विदाउट रेफरेंस का सवाल होता है, जो बिना किसी रेफरेंस के पूछ दिया जाता है। तीसरा सवाल हमने बताया था कि एक विथ रेफरेंस वाला भी आता है, कि यानी रेफरेंस के साथ पूछा जाता है। और एक चौथा आप कह सकते हैं इसे कंडीशनल सवाल, की कंडीशन क्रिएट कर देगा और सवाल आपसे पूछेगा। ये 4 तरीके के सवाल अगर आपसे बन रहे हैं, मतलब आपसे कैलेंडर का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ऑड डेज हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लियर किया है कि ऑड डेज का मतलब क्या होता है। 10 दिन में कितना ऑड डेज होगा, किसी महीने में कितना ऑड डेज होगा, 1 साल में कितना ऑड डेज होगा, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में कितना ऑड डेज होगा, 200 साल में कितना ऑड डेज होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर की है पिछले क्लास में। अब वहीं से हम लोग आगे निकलते हैं। ऑड डेज के बाद हम आज आते हैं विदाउट रेफरेंस पे। लेकिन ऑड डेज से आगे बढ़ने से पहले एक चीज ये आपको याद होगा, यहां तक हम लोग थे कि 100 साल में 5 ऑड डेज निकल रहा था। कैसे? हम लोगों ने देखा था 200 साल में 3 ऑड डेज आ रहा था, 300 साल में 1 ऑड डेज आ रहा था, 400 साल में 0 हो जा रहा था ऑड डेज। और ये सारी चीजें पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर 800 साल, 400 के बाद हम 400 पे चल रहे थे, 800 साल में भी 0, फिर 1200 साल में भी 0,
फिर 1600 साल में भी 0, 400 साल पे 0 होता जा रहा था ये। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में यहां तक कर चुके हैं। तो जिनका नया क्लास है, जो पहली बार ज्वाइन किए हैं, इसलिए मैंने कहा प्रीवियस वीडियो भी देखते चलिएगा आप सभी लोग। ये चीजें हो गई थी यहां तक। अब हम विदाउट रेफरेंस की बात करते हैं। तो विदाउट रेफरेंस होता क्या है, सवाल किस तरीके का आता है अगर विदाउट रेफरेंस का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो सबसे पहली चीज कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है कि 9 मार्च 1991 को कौन सा दिन होगा, 9 मार्च 1991 को कौन सा दिन था। डायरेक्ट, यहां कोई रेफरेंस नहीं है, डायरेक्ट कह दिया है कि 9 मार्च 1991 को कौन सा दिन था, डायरेक्ट सवाल आ गया। इसी सवाल को, इसी टाइप के सवाल को हम कहते हैं कि ये विदाउट रेफरेंस का सवाल है। डायरेक्ट आपके पास आ गया कि फलाना दिन कौन सा दिन था, बताइए, कोई रेफरेंस हमारे पास नहीं है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे टैकल करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसको सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से बने रहिएगा। हाँ, एक वैधानिक चेतावनी आप लोगों को मैं दे देना चाहता हूं। एक सेकेंड रुक जाइएगा, थोड़ा लाइट ऑफ कर देता हूं मैं। अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर थोड़ा सा दिखना शुरू हो जाए, ठीक है ना। हाँ, एक वैधानिक चेतावनी आप सभी लोगों को यहाँ पे दे देना चाहता हूं मैं। वो वैधानिक चेतावनी ये है कि सवाल को बनाते समय, सवाल को देखते समय, ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या? Why this cola very D? देखो मैं, क्यों नहीं दिख रहा है भाई? अब आई थिंक आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा कैमरा वैमरा चलाना भी सीख लिया हूं आप लोगों के कृपा से। ठीक है भाई, तो अब थोड़ा सा दिखना शुरू हो गया होगा। ठीक है, हाँ, मैं नहीं दिख रहा हूं ज्यादा ठीक से, लेकिन थोड़ा सा तो दिख रहा होगा, कंटेंट दिख रहा है, काम चलेगा मेरा। ठीक है, ठीक है, मेरा छोड़ो ना, चलो ठीक है, चल रहा है। या एक बार मैं बजा देता हूं बेल, जो कैमरा मैन साहब, अच्छा यहाँ से हो सकता है, अब मैं लाइट जला दूं तो हो सकता है ठीक हो जाए। हाँ ठीक है, ओके, डन। ठीक है, हाँ, अब इस टाइप के सवाल को बनाते समय थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा था तो मैंने खुद से ही तो कर दिया है, लेकिन उसमें मैं काला हो गया हूँ, बोर्ड दिख रहा है। तो अगर चल जाएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो ओके। हाँ अब ठीक है, रहने दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। हाँ सही है, तो वही है ना भाई, जिसको चलाना है वही चला पाएगा। बता, देखो मैंने अपने आप को ही काला कर लिया था। चलो, अब वैधानिक चेतावनी मैं इस पे ये दे रहा था कि ये जब सवाल मैं बताऊंगा तो आपके समझ में पूरा आएगा, ठीक है, लेकिन आपको ये लगेगा कि यार ये बड़ा लेंदी है, ये जिस तरीके से सर बता रहे हैं वो तो बड़ा लेंदी तरीका है, बड़ा टाइम लग जा रहा है। तो ऐसा अगर लगेगा तो मुस्कुराइएगा कि सर पहले ही बताए थे कि लेंदी लगेगा, लेकिन हाँ, धीरे धीरे वही सवाल, वही विधि से आपको जल्दी बनने भी लगेगा। शुरुआत में ऐसा लगता है, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अब 9 मार्च 1991 को कौन सा दिन था, बनाने का तरीका। अब एकदम कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए सभी साथी, कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी साल यहां दिया गया रहेगा, यहां 1991 दिया है, बाद में आप कहोगे सर वंस मोर, तो मैं नहीं सुनूंगा, इसीलिए पहले दे लो, दूसरा सवाल सेम मैं दे दूंगा आपको बनाने के लिए। खाली यहां पे ईयर उवर चेंज करके मैं दूसरा आपसे बनवाऊंगा, तो भाई सीरियस होकर देख लो, दूसरा सवाल आपको खुद बनाना है। हाँ, अब 9 मार्च 1991 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो भी ईयर दिया रहेगा उसमें से एक घटा लेते हैं। तो 1991 में से एक घटाएंगे तो क्या आ गया, 1990 आ गया। अब भूलना मत, पहला काम क्या किए हैं,
जो भी ईयर रहेगा उसमें से एक घटाएंगे। दूसरा सवाल भी आपको हम देंगे तो जो भी ईयर देंगे उसमें से एक क्या कर लीजिएगा, पहला काम घटा लीजिएगा, घटा लिए। एक घटाने के बाद क्या आ रहा है 1990। 1990 अब देखेंगे कि यहां किसके किसके बीच में है, जरा आप लोग बताओ 1990 किसके किसके बीच में आएगा, देखिए तो जरा सा 1990 किसके किसके बीच में यहां पे आप लोगों को दिख रहा है वो बताइए। देखिए इतना तो आप देख ही सकते हैं कि भाई 1990 किसके किसके बीच में है, तो 1600 और 2000 के बीच में 1990 आएगा। तो 1600 और 2000 के बीच में 1990 आएगा, तो इसमें जो छोटा वाला रहेगा उसको पकड़ लेंगे। छोटा वाला कौन है, 1600, पकड़ लिया, लिख दीजिए। अभी 1600 कैसे लिखे ये दिमाग में आना चाहिए कि एक घटाते हैं, जो भी आता है वो जिसके जिसके बीच में रहेगा उसमें छोटे वाले को पकड़ के लिख देते हैं 1600। मतलब कि जाना हमको 1990 तक था, हम 1600 में पहुंच गए, प्लस अब 1990 तक जाना है, 1600 तक पहुंच गए, तो बचा कितना और, ये सिर्फ जवाब देते रहना है। हमें 1990 तक जाना है, 1600 तक पहुंच गए, तो बचा कितना 390। अब देखेंगे 390 किसके किसके बीच में है भाई, 390 किसके किसके बीच में है, तो 390 300 और 400 के बीच में है। इसमें छोटा कौन था 300, उसको रख लीजिए। तो 1600 प्लस 300 कहां तक पहुंच गए 1900 तक, और जाना 1990 तक है, और 1900 तक हम आ गए। अब 90 बचा, 1990 तक जाना है, 1900 आ गए, मतलब अब बचा कितना 90। तो जो भी 100 से कम बचेगा, क्योंकि 100 से 100 तक का तो हम कोड लिख चुके हैं, लेकिन जो भी 100 से कम बचेगा उसका तो हम लिखवाए नहीं है। तो जो 100 से कम बचेगा एक बार उसको उतना लिख दीजिएगा, प्लस एक बार उतना बटा 4। जो भी 100 से कम बचेगा उसको उतना प्लस उतना बटा 4 कर दीजिएगा। ये क्यों कर रहे हैं ये मैं बताऊंगा बाद में, अभी बस इतना दिमाग में आ गया कि 100 से जो भी कम बचेगा उसको उतना प्लस उतना बटा 4। और जैसे ही बटा 4 करते हैं, मतलब 1990 के 31 दिसंबर तक हम लिख दिए, बटा 4 ये निशानी है कि बटा 4 हुआ, मतलब 1990 का 31 दिसंबर तक आ गए हम, खत्म कहानी 1990 का। ठीक है, अब प्लस, अब जाना तो एक्चुअल में 91 के मार्च तक है, 90 के 31 दिसंबर तक आ गए। तो 90 से जब 91 में एंट्री मारोगे तो सबसे पहलुका महीना कौन आएगा, जनवरी, जिसमें कितना दिन होता है 31 दिन। फिर दूसरा का महीना कौन आएगा, फरवरी, तो 1991 तो लीप ईयर है नहीं, मतलब फरवरी में 28 दिन। फिर तीसरा का महीना कौन आएगा, मार्च, लेकिन मार्च का पूरा दिन नहीं लेंगे क्योंकि 9 मार्च ही पूछा है, तो 9 ही दिन है मार्च का। ये 9 क्यों लिखे, क्योंकि 9 मार्च था इसलिए। यहां तक क्लियर है, पहले ये बताओ। और यहां तक अगर आपके समझ में आ गया है तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, डांस करिए, कोई रोक नहीं सकता, कैलेंडर आपका विदाउट रेफरेंस क्लियर हो गया है। ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत इफ बट रहा है, अब एक और सवाल आएगा उसमें भी क्लियर होगा। ठीक है, अब यहां देखिए क्या है, 1600 का में ऑड डेज कितना था, यानी 1600 का कोड कितना था 0, तो लिख दीजिए 0, प्लस 300 का कोड कितना था, 300 में ऑड डेज कितना था 1, तो 1, प्लस 90, प्लस 90 बटा 4 करिए तो कितना आएगा, पॉइंट के बाद लेते नहीं है तो 4 दूनी 8, 1 0, तो 4 दूनी 8, 2 तो पॉइंट के बाद लेते नहीं है, यानी 22, 22 को 88, 22 लेंगे, पॉइंट के बाद नहीं लेते। फिर 31 प्लस 28 प्लस 9, सबको जोड़ दीजिए, 9 8 17, 1 18, 2 20, और 1 21 का 1 हासिल 2, तो 2 और 2 4, 3 7, 2 9 और 9 18, 181 आ गया। अब ये जितना भी आए उसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करिए, 7 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। कितना शेषफल बच रहा है वो देखिए, कितना शेषफल बचेगा वो देखिए। तब तक हम एक काम करते हैं, अगर 0 शेषफल बचेगा तो आंसर संडे होगा, अगर 1 शेषफल बचेगा तो आंसर मंडे होगा, अगर 2 शेषफल बचेगा तो आंसर ट्यूसडे होगा, अगर 3 शेषफल बचेगा तो आंसर वेडनेसडे होगा, अगर 4 शेषफल बचेगा तो आंसर थर्सडे होगा, अगर 5 शेषफल बचेगा तो आंसर फ्राइडे होगा,
और अगर 6 शेषफल बचेगा तो आंसर सैटरडे होगा। ये याद नहीं करना है, संडे से सैटरडे तक और 0 से 6 तक जितना शेषफल बचे वही दिन होगा 9 मार्च 1991। शेषफल कितना बचा है भाई? तो 6। शेषफल कितना बच गया है? 6 ही आएगा ना। 7 दूनी 14, 8 में से 4 गया 4 1, तो 7 बचे 35। हाँ, शेषफल 6 बच रहा है, यानी कि 6 शेषफल है, यानी कि सैटरडे। तो 9 मार्च 1991 को कौन सा दिन था भाई? तो 9 मार्च 1991 को सैटरडे दिन था, यही आंसर जाएगा। मैंने पहले बोला था कि आपको शुरुआत में हो सकता है कि लेंदी लगेगा। अब ये सवाल यही रहने देता हूं मैं, ठीक है। मैं समझ रहा हूं कि कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां हुआ होगा, लेकिन मैं दूसरा सवाल आपको दे देता हूं बनाने के लिए पहले तो, कि 12 अप्रैल 1887 को कौन सा दिन था, ये बताना है। इसी मेथड से ये भी जिस मेथड से ये बनाए हो उसी मेथड से इसको कोशिश करिए बनाने का। कोशिश करना है, नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत रह गया है, फिर भी देखिए। सर फरवरी 29 दिन भी तो लिख सकते हैं लोग, जो लिखेगा उसको यहीं पे काट के गाड़ दिया जाएगा। बता चुके हैं कि लीप ईयर में 29 दिन होता है। 1991 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता, 28 से लिखेंगे। जो लिखेगा कटाएगा, समझी बंदना? हाँ, लिख सकता है, मारेंगे इतना कैसे ही लिख सकता है। 12 अप्रैल 1887 को कौन सा दिन था? अरे पगला, फरवरी 29 को होगा तो 29 लिखेंगे, 28 का होगा तो 28, जितना दिन का होगा उतना ही लिखेंगे। हमें क्या दिक्कत है तुमको? हैं खाकसा प्रवीण जी? हाँ, एक बार फिर से इसको बताएंगे, पहले इसके बेस पे देखते हैं कितने लोग इसको बना के सही कर लेते हैं। बारह अप्रैल 1887 को कौन सा दिन था? 12 अप्रैल 1887 को कौन सा दिन था? अब देखो, कोशिश तो कर लिया होगा आप लोगों ने, एक बार फिर मैं बताता हूं। जिसको इसमें थोड़ा 19-20 रह गया है, इसमें क्लियर कर लेना गुरु। बताने चल रहा हूं मैं। 12, अच्छा वेट सर, ठीक है, अभी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। बारह अप्रैल 1887 को कौन सा दिन था? अब चलें आगे, देख लेते हैं कि आपका आंसर सही बना है या। देखो अब देखना, मैं इसको बताने चल रहा हूं, इसी तरीके से ही बनेगा हर एक सवाल, लेकिन आप कहां गलती कर दिए हैं ये फाइंड आउट करना। अगर आपसे नहीं बना है, ऐसा तो नहीं किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ, सर ना हमारा कुछ नहीं आता है सर, कहीं ना कहीं फंसे होगे। तो जहां आप फंसे हो वहां से मैं कैसे निकल रहा हूं और वहां पे आपसे क्या छूटा है वो सीखिएगा, ठीक है, वही मेन पॉइंट है। तो चलिए आगे। अब देखो, यहां पे था कि 12 अप्रैल 1887 को कौन सा दिन है। तो हमने क्या बोला था, जो भी ईयर दिया रहेगा उसमें से एक घटा लीजिएगा, तो ये हो गया 1886। 1887 में से एक घटा लिए तो 1886।
अब क्या बोले थे, 1886 किसके किसके बीच है, तो 1886 1600 और 2000 के बीच में है, यानी छोटा वाला पकड़ेंगे 1600, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 1600 लिख देंगे, लिख दिए 1600 प्लस जाना 1886 तक है, 1600 आ गए तो बचा कितना 286 और 1886 तक जाना है, 1600 आ गए तो 286 और, तो 286 किसके किसके बीच में है, तो 286 200 और 300 के बीच में है, पकड़ते हमेशा छोटे वाले को है तो 200 को पकड़ लेंगे, तो 1600 प्लस 200, तो हम कहां तक आ गए 1800 तक। अब जाना 1886 तक है, 1800 आ गए मतलब बचा 86, जो 100 से कम बचता है अभी हमने बताया उतना प्लस उतना बटा 4 कर दीजिएगा, जो भी 100 से कम बचेगा, और जैसे ही बटा 4 करिएगा मतलब कि ये साइन है कि 1886 का 31 दिसंबर आ गया, जैसे ही बटा 4 हुआ, ठीक। अब प्लस करेंगे, 86 के 31 दिसंबर तक पहुंच गए बटा 4 करते ही। अब जाना तो हमें 87 तक है, तो 87 1887 में एंट्री मारोगे, 86 के बाद जैसे ही 87 में एंट्री मारोगे तो पहला महीना कौन आएगा 87 का, जनवरी, कितने दिन का होता है 31 दिन का। फिर कौन आएगा फरवरी, अब फरवरी में 28 या 29 दिन, तो 87 चूंकि साधारण जनरल ईयर है तो 28 दिन ही होगा। फिर मार्च, मार्च में कितना दिन होता है 31 दिन। फिर क्या होगा भाई अप्रैल, तो अप्रैल का पूरा दिन नहीं लेंगे कि अप्रैल 30 दिन का होता है तो 30 लिखेंगे, क्योंकि अप्रैल का 12वां दिन ही पूछा है, तो यहां पे अप्रैल का 12 ही लिखेंगे, 12 दिन, ठीक है, ठीक है। अब 1600 में कितना ऑड डेज होता है भाई, ये पीछे लिखा हुआ है, 1600 में कितना ऑड डेज होता है 0, तो लिख दीजिए 0। 200 में कितना ऑड डेज होता है, तो अब देखो बार बार याद कैसे रहेगा, तो 5310 याद रखिएगा, 5310 याद रखिएगा, 100 200 300 400। अब देखो 100 का कोड 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0, बाद बाकी तो सब 0 ही होता है, तो 5310 अगर याद रख रहे हैं तो आपका काम बनेगा। देखो यहाँ भी 5 3 1 0, ये 5310 याद रखना है, 100 200 300 400, बाद बाकी सबका तो 0 ही था, तो 5310 याद रखिएगा कि 100 का 5 200 का 3, तो 200 का कोड कितना हो जाएगा भाई 3, प्लस 86 बटा 4 करोगे तो 20, 21 चौका 84, 21 लेंगे पॉइंट के बाद लेते नहीं है, प्लस 31 प्लस 28 प्लस यहाँ 31 है तो 31 प्लस यहाँ 12 है तो 12, अब सबको जोड़ दीजिए, तो 2 1 3, 3 और 8 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 6 19, 19 3 22 और 0, तो 22 का 2 हासिल 2, तो फिर 2 और 1 3, 3 6, 2 8, 3 11, 2 13 और 8, तो 13 7 20 और 1 21, 212 बटा 7 हो जाएगा। कितना शेषफल आ रहा है भाई देखिए एक बार, तो हो जाएगा 7 3 21, 3 7 21, 210, शेषफल 2 बचेगा भाई, शेषफल कितना बचेगा 2, तो अगर 2 शेषफल है तो आपको इतना बार बार जाना भी नहीं है, 2 शेषफल आया तो आपको पता है कि 0 से संडे, 1 रहेगा मंडे, 2 आएगा तो ट्यूसडे, यानी मंगलवार विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, रहा सहा कसर निकल गया होगा, एक और कर लें क्या, ठीक है, क्लियर है भाई, यस सर एक और, ठीक है, अगर आपसे कह दे कि 22 मई 2004 को या 2020 को कौन सा दिन था, 22 मई 2020 को कौन सा दिन था बताइए, 22 मई 2020 को कौन सा दिन था, बाईस मई 2020 को कौन सा दिन था बताइए भाई,
22 मई 2020 आपको पता है, एक घटा देते हैं, जो भी ईयर रहेगा उसमें से एक। देखो आप धीरे धीरे ना आप मन में घटाओगे कि 2019 किसके किसके बीच में है, तो 2000 और 2400 के बीच में, तो 2000 को लेंगे प्लस 2019 तक जाना है, 2000 हो गया तो 19 यानी 100 से कम है, तो जो 100 से कम रहता है उतना प्लस उतना बटा 4। जैसे ही बटा 4 हुआ मतलब कि इसका कहानी खत्म। अब 2020 के जनवरी से स्टार्ट, तो जनवरी में 31 दिन, 2020 लीप ईयर है तो फरवरी में यहाँ 29 दिन हो जाएगा, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन और मई का 22वां दिन है तो प्लस 22 कर दीजिए, बन गया। अब देखो जितना आप कैलकुलेशन स्ट्रांग है वो आपको फायदा करते चलेगा। भाई 2000 का तो 0, 19 चर्चौ का 16, 16.3 तो 16 पॉइंट के बाद लेते नहीं है, 31, 29, 31, 30 प्लस 22 जोड़ दीजिए, 2, 1, 3, 9, 12, 1, 13, 6, 19, 9, 28 के 8 हासिल 2, तो 2, 1, 3, 1, 4, 3, 7, 2, 9, 3, 12, 3, 15, 2, 17, 178/7 आ रहा है क्या, काटिए तो 7 दूनी 14, 4, 8, तो 7 छक 42, रिमाइंडर 6 बच रहा है क्या, आंसर सैटरडे चला जाएगा। देख लीजिए जोड़ने उड़ने में गलत हुआ या भाग करने में तो पूरा बवाल हो जाएगा, देख लीजिए। अगर 6 बच रहा है मतलब कि सैटरडे होगा। अब देखो इस टाइप के सवाल को अगर आप बना रहे हो, सर 16 कैसे आया, एक सवाल आ रहा है 16 क्या है, 19/4 करते हैं तो आप इसका मतलब पिछल का क्लास में नहीं थे, 4 से जब भी डिवाइड करेंगे 19 को तो चर्चौ का 16 3 बचेगा, पॉइंट फिर 0 बैठेगा, तो पॉइंट के बाद लेते ही नहीं, तो यहाँ 4, अरे गलत कर दिए भाई, चर्चौ का 16 यहाँ 4 होना चाहिए ना, तुम लोग बोल भी नहीं रहा, यहाँ 16 काहे लिख दिए हम, चर्चौ का 16 यहाँ 4 न होना चाहिए, भागफल न देखेंगे भाई, ओफ 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 ओफ। हालांकि 16 भी लिखे हो तो काम कर गया है, वो इसलिए कर गया, देखते हैं अब यहाँ तो 4 होगा ना भाई, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो हैं, 2-3 बच्चा बोला है, 2, 1, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 1, 13, 13, 4, 17, 17 और 9, तो 17, 3, 20, 6, 26 के 6 हासिल 2, तो 2, 1, 3, 3, 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 3, 14 और 2, 16, 166/7 होगा, तो 7 दूनी 14, 2, 6, तो 7 तेरी 21, रिमाइंडर 5 बचेगा जी, तो फ्राइडे आंसर जाएगा। 16 कैसे आया, बिल्कुल जिसने लिखा था 16 कैसे आया उन लोगों ने बहुत सही पॉइंट किया था भाई, 19/4 करेंगे तो चर्चौ का 16 4 आना चाहिए, पॉइंट के बाद लेते नहीं है तो। सर इसके पहले भी ऐसे ही था, बिल्कुल इसके पहले भी हमने वैसे ही किया है कि 86/4 करोगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, फिर 4 इकाई 4, तो 21 कुछ तो 21 लिए थे, ठीक है, भागफल ही तो लिए थे, ठीक है। जिनको लीप ईयर में दिक्कत है पिछला क्लास देख लीजिएगा। एक और करते हैं फ्रेश सवाल के साथ ही खत्म करेंगे इस टाइप का सवाल, एक और बनाते हैं। आपसे कोई कहे कि 10 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था, 10 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था, बताइए। अब देखो 10 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था, तुरंत एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2011, 2011, 2000 और 2400 के बीच में है तो 2000 प्लस, अब 11 तक जाना है, 2000 आ गया, 11 तक जाना मतलब 100 से कम है तो 11 प्लस, यही 11/4 जो हम लिखते हैं तो यहाँ पे 4 दूनी 8 नहीं लिख सकते हैं भाई, 11/4 करिएगा तो 4 दूनी 8, 3, तो पॉइंट के बाद हम लेते नहीं तो 2 डायरेक्ट 2 लिख दिए मन में, तो आपको फास्ट होगा। फिर अब क्या, जैसे ही बटा 4 किए मतलब 11 का काम खत्म, अब 12 में एंट्री मारेंगे, तो 12 में एंट्री मारेंगे तो पहला महीना कौन सा आता है, जनवरी, तो देखो जनवरी में हम यहाँ 31 दिन लिखते हैं,
हम यही 31/7, 7 चौक 28, यानी कि हम डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कैलकुलेशन आसान होगा। यहाँ क्यों 3 लिख देंगे हम जनवरी के जगह? पिछला क्लास याद करो, जनवरी में ऑड डेज कितना होता था? तो भाई जितना दिन होता है उसमें 7 चौक 28, जनवरी में कितना ऑड डेज होता था? 3। तो कैलकुलेशन कम करना चाहते हो तो 3 लिख सकते हो, नहीं तो भाई शुरुआत में 31 भी यहां लिख लो। ठीक है, तो 31 लिख लेते हैं, प्लस फरवरी का 10वां दिन है तो 10 लिख दीजिए। अब देखो 2012 लीप ईयर है, लेकिन 10 ही तक है, इसलिए इसमें 29 नहीं, 10 ही काम करेंगे। यही 10/7, 10 दिन लिखना है तो 10/7 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 10 ही लिखते हैं अभी। तो 1 1 2 2 4 1 5 और इसका कोड 0 है तो 5 ही रहेगा। तो 1 3 1 4 और 1 5, 55/7 कर दीजिए। तो 7 7 49, रिमाइंडर 6 बचेगा, आंसर सैटरडे आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा भाई? सैटरडे विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 आएगा, 1 2 1 3 और 1 4, हाँ 54 आएगा, सही कह रहा है। 54/7 करिएगा तो रिमाइंडर 5 आएगा, फ्राइडे। ठीक है भाई, पक्की बात है, क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा अगले टाइप पे आते हैं। अच्छा इतने क्लियर है भाई? पहले तो ये बताओ, देखो थोड़ा सा आपको हर सवाल में दाल भात का कौर नहीं की घूंट जाना है कुछ में। अच्छा ये कितना भी लेट किसी से बनेगा, ये सवाल अगर आपके पास आ गया तो 50 से 60 सेकंड के अंदर मैक्सिमम, अगर आपका कैलकुलेशन वीक है तब भी बना दोगे 1 मिनट के अंदर में। जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो भाई आधा मिनट में बना सकता है, 30 सेकंड 40 सेकंड में भी रगड़ सकता है पकड़ के, है कि नहीं? जिसको, हाँ ये देखना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे। क्लियर है सबका भाई? पक्की बात है? हाँ, जिसको थोड़ा बहुत रह गया है एक बार दोबारा भी रोक रोक के देखना, कह रहे यहाँ क्या कर दिए, यहाँ क्या कर दिए, तो फिर क्लियर हो जाएगा आपका दोबारा भी। ठीक है, जो लोग लेट जुड़े उनको तो दोबारा देखना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे प्रिया राज जी बोलिए। आपने लिखा है कि सर मेरे पास कुछ सवाल है। क्या सवाल है, क्या डाउट है प्रिया राज जी? जल्दी से एक बार बोल लीजिए, प्रिया राज। बोलिए क्या डाउट है आपके? सर वो जो ये है जैसे कि 2020 है तो वो 2000 और 2024 के बीच में आ रहा है, तो सर उसमें 2000 ही क्यों लेंगे? मतलब आगे पीछे वाला भी तो कुछ ले सकते हैं ना। सेंचुरी ईयर लेते हैं पिछला वाला। जैसे 2020 है तो 2020 से पिछला वाला सेंचुरी ईयर कौन है? 1600। 2020 से सर पिछला वाला सेंचुरी ईयर 1600 है। अरे पगली 2020 है तो 2020 से पिछला वाला सेंचुरी ईयर 2000 ना है। यस सर। सेंचुरी लीप ईयर लेते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? ओके सर। यही कंफ्यूजन था तुम्हारा? हाँ। ठीक है, आगे। अब देखो 2 टाइप का क्वेश्चन आपका क्लियर है, जो हमने आपको बताया था वो एज पर शेड्यूल और डेज हमने पिछले क्लास में बताया था। अभी हमने विदाउट रेफरेंस पढ़ा है। अब हम मूव कर रहे हैं विथ रेफरेंस की तरफ, कि विथ रेफरेंस का सवाल कैसे बनता है, विथ रेफरेंस का सवाल कैसे आता है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, विथ रेफरेंस में ना रेफरेंस दे देगा। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से कहेगा कि यदि दस मार्च 1991 को सोमवार था, अच्छा इससे पहले वाला जो भी सवाल आप लोगों ने विदाउट रेफरेंस वाला ये सब किया है, ये सब कैलेंडर से मैच करेगा, ये सब कैलेंडर से मैच कर जाएगा। आपका जितना भी सवाल यहां पे अभी तक आप लोगों ने किया है, सब किससे मैच कर जाएगा भाई? कैलेंडर से मैच कर जाएगा ये। ठीक है, सब कैलेंडर से मैच करेगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो, अगर नहीं दिन मालूम है तो
सेम डिट्टो निकलेगा वही जो यहाँ पे आ रहा है। नहीं कोई कोई बाबा उबा आते नहीं गाँव में, कोई मौलवी आ गया, बाबा आ गया, अलख निरंजन बेटा तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कब है? आप कहते हो बाबा 9 मार्च 1991। 9 मार्च 1991 बेटा तुम्हारा जन्म शनिवार को हुआ था। अब आप ताज्जुब में आ जाता है जी हम तो डेट बताए थे, बाबा दिन कैसे बता दिए? अब तुरंत 51-101, तो भाई 51-101 का जुगाड़ आपका भी हो चुका है, छोटे मोटे बाबा आप बन चुके हैं, है कि नहीं? चलिए अब इसमें कैलेंडर से मैच नहीं करेगा क्योंकि ये यदि लगा दिया है कि यदि आप मान के बताओ कि यदि 10 मार्च 1991 सोमवार था, कैलेंडर में हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन आपको अब यहां मानना है कि यदि 10 मार्च 1991 सोमवार था तो इकतीस मार्च 1991 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ दिया। क्लियर है? यदि 10 मार्च 1991 को सोमवार था तो 31 मार्च 1991 को कौन सा दिन था? अब यहां देखो क्या है, 10 मार्च 1991 और यहां देखो दो डेट्स मालूम है, तो क्या करेंगे? तो जो भी डेट दिया रहेगा इसके बाद कितना दिन ये लेते हैं, मतलब इसको नहीं लेते, जो भी डेट एक दिया रहेगा इसके बाद कितना दिन ये लेते हैं, और जिसका पूछेगा यहां तक कितना दिन ये लेते हैं, दोनों का डिफरेंस ऐसे निकालते हैं। तो भाई 10 मार्च के बाद, क्योंकि कह रहा है कि इसके बाद और यहां तक, तो 10 मार्च से 31 मार्च तक, सॉरी 10 मार्च के बाद, क्योंकि इसके बाद कहा है, तो 10 मार्च के बाद और 31 मार्च तक कितना दिन आएगा, क्योंकि ईयर तो सेम ही है, ये तो बता ही सकते हो भाई। तो मार्च 31 दिन का होता है, 10 को हमें लेना नहीं है क्योंकि इसके बाद कहता है, जो भी दिया रहेगा उसके बाद और यहां तक, मतलब इसमें इसको लेंगे। तो 10 मार्च के बाद और 31 मार्च तक आने में 21 दिन लगेगा आपको, क्योंकि 21 और 10 31 हो जाएगा। तो जितने दिन का डिफरेंस होता है ना उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 3 21, शेषफल कितना बचेगा 0, जितना शेषफल बचेगा उसी को इसमें ऐड कर देते हैं। तो सोमवार प्लस 0 मतलब आंसर भी सोमवार होगा। नहीं समझे? एक और सवाल से समझो। कहीं यदि 22 अप्रैल 2005 मंगलवार है तो 28 मई 2005 को कौन सा दिन होगा? अट्ठाईस मई 2005 को कौन सा दिन होगा? अट्ठाईस मई 2005 को कौन सा दिन होगा? तुरंत क्या देखना है, इसके बाद कितना दिन, तो अप्रैल 30 दिन का होता है, तो इसके बाद 8 दिन बचेगा अप्रैल का, और मई का 28वां दिन, क्योंकि यहां तक 28 काउंट होगा, तो 8 + 28, तो 8 8 16 के 6 36, 36/7, तो 7 × 5 = 35, शेषफल 1 बचेगा, मंगलवार में 1 ऐड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा बुधवार। बुधवार विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? भाई इसके बाद तो 22 के बाद अप्रैल 30 दिन का होता है, तो 22 के बाद 8 दिन अप्रैल का, अप्रैल के बाद मई, तो मई का 28वां दिन मतलब 28, तो 28 + 8 36/7, तो 7 × 5 = 35, शेषफल 1 बचेगा, जो भी शेषफल। अच्छा कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि शेषफल 1 बच रहा है तो आंसर मंडे लगा देते हैं। हाँ कुछ लोग अभी इसी दुनिया में है कि 0 का मतलब संडे होता है, 1 का मतलब मंडे होता है, ये वहीं पे छोड़ दीजिए जहां विदाउट रेफरेंस था, ये विथ रेफरेंस है। यहां दिन 1 का दिया रहेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा जो भी शेषफल बचेगा, इसको लेकर के यहां ढोके मत लाइएगा विथ रेफरेंस पे। क्लियर? आगे
कोई अगर आपसे कह दे कि यदि 20 अगस्त 2004 रविवार है तो 28 अक्टूबर 2004 को कौन सा दिन होगा? बताइए तो, सब क्लियर होगा। 20 अगस्त 2004 को रविवार है तो 28 अक्टूबर 2004 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए 20 अगस्त 2004 तो इसके बाद कितना दिन, अभी यही सीखे है ना कि इसके बाद कितना दिन और यहां तक कितना दिन। तो अगस्त कितने दिन का होता है? 31 दिन का। 20 दिन इसका जा चुका है तो अगस्त में 20 दिन के बाद कितना दिन बचा अगस्त का? 11 दिन, क्योंकि 20 और 11 31, तो अगस्त का 11 दिन प्लस हमें अक्टूबर 28 अक्टूबर तक जाना है तो अगस्त का 11 दिन हो गया। अगस्त के बाद कौन सा महीना आएगा? सितंबर। तो सितंबर में 30 दिन होता है तो 30। तो भाई 20 अगस्त के बाद 11 दिन अगस्त का, सितंबर का 30 दिन और अक्टूबर का 28वां दिन, तो 28 तक, तो 28। सबको जोड़िए, जो भी आए उसको 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर जो बचेगा जोड़ देना है। तो 8 और 1 तो 9, 2 और 3 5 और 1 तो 6, तो 69/7 यही तो होगा। तो 7 नमा 63, रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। अब 6 का मतलब सैटरडे मत समझ लीजिए विदाउट रेफरेंस में, जो भी रिमाइंडर बचेगा यहां ऐड होगा जो दिन दिया है उसमें। तो रविवार में 6 ऐड करिएगा तो आंसर शनिवार आ जाएगा। वो अलग बात है शनिवार आएगा, रविवार में 6 ऐड करने पे, ठीक है। इसका वो मतलब नहीं लीजिएगा। क्लियर है भाई? पहले ये बता दो फिर आगे बढ़ें। हे प्रभु, एक कुछ कमेंट आ रहा है कि सर ईयर चेंज रहता तब, तो क्या चाहते हो? मतलब जन्म लिए हो हवाई जहाज उड़ाना सिखा दें? रुक जाओ, अभी महीना महीना में तो अलबलाए हुए हो। अगर सर ईयर चेंज रहेगा तो क्या होगा? सब पे आएंगे। कोई भी टॉपिक ऐसा है छोड़ के गए हैं? भरोसा रखो। अगर 8 रिमाइंडर आया तब, वाह रे इम्तियाज, किधर है रे? इधर इसको बोरा में कस के लाओ चोकर वाला में, यहीं इसको एकदम धुलार देंगे मार मार के, गदहा कहीं के। 7 से डिवाइड अगर कर रहे हो तो 8 रिमाइंडर कोई जीवन में बचेगा रे? तो मैथों में सीधे बाकल हो क्या? हे प्रभु, कैसे पढ़ता है तुम? 7 से भागफल दोगे तो कभी भी 8 रिमाइंडर आएगा? जो समझा रहे हैं वो नहीं समझ रहा है, अलबला के आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे होगा। गजब गधई बतियाते हो तुम। लेकिन ठीक है चलो, अब चलो साल साल वाला कर रहे हो तो 1 साल वाला करवा दे तुम लोगों को। बात वही है, देख लो कि सिंपल चीज रखना है कि जो दिन दिया रहेगा उसके बाद कितना दिन, 20 अगस्त के बाद कितना दिन, और जो पूछेगा यहां तक कितना दिन, बस यही दिमाग में रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो दिन देगा इसके बाद और यहां तक, तो भाई 20 अगस्त के बाद और 28 अक्टूबर तक कितना दिन आएगा? तो 20 अगस्त के बाद अगस्त का 11 दिन का है कि अगस्त 31 दिन का होता है, तो 20 और 11 31। तो 20 अगस्त के बाद अगस्त का 11 दिन, अगस्त के बाद सितंबर का 30 दिन और अक्टूबर का 28वां दिन, तो 28वां। तीनों को जोड़िए, जो भी आए 7 से डिवाइड करिए, जो शेषफल रहे उसको जोड़ दीजिए, जो दिन दिया रहेगा उसमें। खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है भाई, आगे अगला सवाल। कोई अगर आपसे ये कह दे कि यदि 1 जनवरी
2002 सोमवार है, तो आपसे कहे 1 जनवरी 2003 कौन सा दिन होगा? लो ईयर चेंज हो गया, लो भैया ईयर चेंज। यदि 1 जनवरी 2002 सोमवार है तो 1 जनवरी 2003 कौन सा दिन होगा? बताइए भाई। तो क्या बोले थे? इसके बाद कितना दिन और यहां तक कितना दिन? तो देखो 1 जनवरी, यहां भी 1 जनवरी 2002 2003, मतलब एग्जैक्ट 1 साल का गैप है। एग्जैक्ट डेट और मंथ अगर सेम है, इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्ट 1 साल का गैप है। तो अगर एग्जैक्ट 1 साल का गैप है तो जनरल ईयर होगा तो 365 दिन होगा, और अगर लीप ईयर होगा तो 366 दिन। तो यहां तो भाई जनरल ईयर ही है 2 से 3, कोई भी लीप ईयर है नहीं, मतलब कि 365 दिन का गैप है। तो 365/7 कर दीजिए, शेषफल 1 आता है। सोमवार में 1 ऐड करिएगा तो मंगलवार। यहीं से एक नोट हम लोग लिख लेते हैं कि भाई ये हुआ। अगर कोई जनरल ईयर रहे, जनरल ईयर में 1 साल के गैप पर +1 करते हैं, और अगर कोई लीप ईयर रहे और 1 साल का गैप रहे, 1 साल के गैप पर +2 करते हैं। क्या करते हैं? +2। यहां +1 कर दिए। और यही अगर कोई लीप ईयर रहता, जैसे यहां पे कह देता कि 2 मार्च 2003 सोमवार है, और आपसे कहता कि 2 मार्च 2004 कौन सा दिन होगा? देखो 2 मार्च डेट और मंथ एकदम सेम है, और 3 से 4, तो देखो 4 लीप ईयर, इसका फरवरी आ गया बीच में, तो भाई लीप ईयर आ गया। तो लीप ईयर में कितना दिन होता है? 366 दिन। 366/7 करिएगा तो रिमाइंडर 2 आता है, इसलिए यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर बुधवार चला जाएगा। यहीं से नियम बना कि अगर एग्जैक्ट 1 साल का गैप रहेगा और जनरल ईयर रहेगा तो 1 ऐड करेंगे, और एग्जैक्ट 1 साल का गैप रहे और लीप ईयर रहे तो 2 ऐड करेंगे। तो ये हम याद ही कर लेते हैं ताकि बार बार ये करना ना पड़े। ये हम क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं। ठीक है भाई, आगे। अरे रुक जा लल्ला। जनरल ईयर और लीप ईयर कैसे समझे? प्रज्ञा राय जी, हाथ जोड़ के प्रणाम है आपको। कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, 3 बार बताए हैं। कान उनसे कम सुनती हैं तो थोड़ा दिखाइए कान वाले डॉक्टर को जाके। कई बार बोले बताओ? सामने रहती बहुत मारते तुमको, है कि नहीं? हाँ, इतना बार बता चुके हैं भाई, पिछला क्लास तुम नहीं देखी हो तो भाई रिकॉर्डेड देख लो, क्या करे बताओ। ऐसे तो आज तुम देख रहे हो, ये वाला भी क्लास बहुत लोग नहीं देखेगा, फिर कल ले आके कहेगा। तो वो आपकी जिम्मेवारी है ना, क्लास को देखते चलिए। आप मेहनत करोगे नहीं तो हम कहां कितना कर लेंगे, आप ही बताओ। सर दिन और साल अलग अलग हो भी है, आएगा। आज के लिए डोज काफी मिल चुका है आप लोगों को, इसीलिए आज यहीं पे विराम देंगे इसको। दिन और साल अलग अलग वाला कल करेंगे, कि एक कर ही लेते हैं। रुक जाओ कि छोड़ दें आज और आगे बढ़ा जाए, कि आज इतना ही पे छोड़ा जाए, कल फिर आएंगे तो उससे आगे बढ़ेंगे। कल और कराइए सर, एक को सर रहने देते हैं, एक सर। अब कल ही करेंगे, अब निकल गया है मुंह से तो हो गया है। ठीक है, हाँ। डाउट उट वाला सबसे बतियाए थोड़ा सा। अब प्रज्ञा जी आप जरा हैंड रेज करिए, आपसे बतियाना है हमें। प्रज्ञा रॉय जी, मैंने आपको राइट्स दिया है, बोलिए जरा सा क्या बोलना चाहती हैं। हाँ प्रज्ञा, कहां से हो, कैसी हो, बताओ। डांट उठ दिया है आज हमने तुम्हें बहुत भयंकर तरीके से। कहां है प्रज्ञा जी, बोलिए। प्रज्ञा रॉय जी नहीं बोलेंगी, गुस्सा गई है लग रहा है, डांट दिए तो। अरे पगली, मेरी बात को समझना एकदम कि बड़े भाई ने डांट दिया है। ना इतना डांटने के बाद कौन बोलेगा भाई। और केकरा डाउट है? एकरा बड़ा डाउट रहा था। फैज इमाम जी, बोलिए तो जरा सा। फैज इमाम,
राइट्स दिया है मैंने आपको, फैज इमाम जी। हेलो, फैज इमाम जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हाँ बोलिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर एक मिनट। हेलो हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। सर, ये क्वेश्चन मेरा ये था, यदि P3Q P3Q का अर्थ PQ की पुत्री है, P3Q का अर्थ PQ की पुत्री है, आगे। P5Q का अर्थ PQ का पिता है, बोलते जाओ। P7Q का अर्थ PQ की माता तथा P9Q का अर्थ PQ की बहन है, बोलते जाओ। तो J3L9N305K में JK से किस प्रकार संबंधित? एक बार एक इक्वेशन फिर से बोलो। J3L9 J3L9N 3O 5K में 5 JK से किस प्रकार संबंधित है? नहीं कराए हैं इस टाइप का सवाल, बताओ कराए हैं कि नहीं? आ नहीं रहा था सर, इसीलिए बहुत ट्राई किया, नहीं हो पा रहा। कराए हैं कि नहीं इस टाइप का सवाल, ये तो बताओ। जी सर, करा है। करेबे नहीं किए हैं? नहीं सर, नहीं करा है सर, नहीं करा नहीं है सर, कराए हैं? हाँ? नहीं करा है सर। अरे पगला, थोड़ा यही चलते तो धरे हैं आज हम। कहाँ घर है तुहार? सर पटना से बोल रहे। पटना से? अभी आ रहे इस बार पटना तो उतर के तोरा कूटेंगे पकड़ के घरे पहुंच के। ये सब कराया हुआ सवाल है, वीडियो नहीं देखा है, देख लिए तुम लोग? सर देखे सर सारा वीडियो सर। मारेंगे बस, ठीक हो जाएगा। अभी कराए नहीं कराए हैं? कराए हैं, कराए हुए। देखो सर चैट में, सुनो चैट ओपन कर दिया है मैंने, देख लो कराए हैं कि नहीं। बच्चा खुद बोलेगा और इसको बना के दिखा देगा आंसर तुमको। जे कौन लगेगा भाई क्यू का? बता दो सब लोग। के का? जे कौन लगेगा के का? बता दो जरा आंसर। वीडियो देखोगे नहीं तो अलबलाओगे ही, और खाली कमेंट तुम्हारा हम देखते हैं, नोट क्लियर नोट क्लियर नोट क्लियर। सर फिर से ये वो दिस दैट, कहां है? क्या बताए थे कि दो एलिमेंट के बीच में अगर 3 लिखा हुआ है तो यहां हिंट दिया हुआ है कि दो एलिमेंट के बीच में 3 रहेगा तो पी क्यू की बेटी है, मतलब पहले वाली। तो यहां जे बेटी है एल की, तो एल की बेटी है जे, तो नीचे बैठेगी जे और माइनस। फिर L9N है, तो L और N के बीच में 9 है, तो दो एलिमेंट के बीच में 9 रहेगा तो पी क्यू की बहन है, मतलब पहले वाली। तो L बहन है N की, तो L बहन है मतलब माइनस, N की बहन है तो N साथ में ही बैठेगी। आगे आगे क्या है? N3O, तो 3 का मतलब क्या था भाई? पी क्यू की बेटी है पहले वाली, तो N3O में N पहले है, तो N बेटी है किसकी भाई? O की, तो O ऊपर चली गई। फिर आगे है O5K, 5 का मतलब क्या था भाई? पी क्यू का पिता है पहले वाला फादर, तो O फादर है K का, तो O फादर है तो प्लस, और K का फादर है तो K नीचे। तो इन तीनों के फादर भाई K हो गए। अब कह रहा था कि J का K से क्या संबंध है? J का किससे पूछा है? K से ही ना। तो J कौन है K की? तो K के बहन की बेटी, मतलब जे जो है वो भतीजी लगेगी। नीस आंसर दिया गया होगा। यस सर, नीस है। तो फिर मतलब देखोगे नहीं तो देखो, मैंने तुम्हें क्यों बोला कि कराए हैं, तो पहले तुम बोले यस सर कराए हैं, फिर हम बोले कराए नहीं किए हैं, तो तुम कह हाँ सर नहीं कराए हैं। तो तुम अगर मेरा वीडियो देखा होता तो तुमको नहीं क्लियर। सर मैं डेली क्लास करता हूँ सर, और रिकॉर्डेड वीडियो भी देखता हूँ सर। तो तुमने क्यों बोला कि ये नहीं कराया हुआ है? नहीं सर, कराया हुआ है सर, हम कंफ्यूज कर गए थे इसी की वजह से। अरे चलो ठीक है, पढ़ो अच्छे से, ठीक है? जी सर। हाँ नहीं तो पिताजी थैंक का यू सर। नंबर दे देना, बात करेंगे अभी हम। कहाँ एक्चुअल घर पटने में है कि पटना में हॉस्टल लेके रहता है? नहीं सर, पटना ही में रहते हैं।
हाँ, चलो ठीक है, बाय। थैंक यू सर।